डिजिटल इंडिया, जहां सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, वहां किताबों का क्या काम? क्या यही सोचकर भारत के सबसे समृद्ध और ऐतिहासिक पुस्तक बाजार पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है? दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सेकंड हैंड पुस्तक बाजार कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट के छोटे पुस्तक विक्रेताओं को बेदखली के नोटिस जारी कर दिए गए। बंगाल के नवजागरण का केंद्र, जहां ईश्वर चंद विद्यासागर का प्राचीन संस्कृत कॉलेज, कोलकाता विश्वविद्यालय और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जैसी विरासतें खड़ी हैं, आज वहां की आत्मा यानी किताबों को बेदखल किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या डिजिटल युग के इस चकाचौंध में किसी को इस बात से फर्क पड़ता है? आइए पहले समझते हैं कि कॉलेज स्ट्रीट सिर्फ एक सड़क नहीं, एक जीती जागती विरासत है। महात्मा गांधी रोड क्रॉसिंग से लेकर वो बाजार क्रॉसिंग तक फैली लगभग 1 मील लंबी ये सड़क शहर के बुद्धिजीवियों का दिल है। 19वीं शताब्दी में जब यहाँ शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई तो ये इलाका ज्ञान का केंद्र बन गया। लगभग 10 लाख वर्ग फुट के क्षेत्रफल में फैले इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यहाँ पारंपरिक ईंट पत्थर की दुकानों से लेकर बांस और कैनवास से बनी छोटी छोटी अस्थायी दुकानें हैं। यहाँ कोलकाता में छपने और बिकने वाली लगभग हर किताब का संग्रह मिल जाता है। अगर आप ध्यान से ढूंढें तो जॉन ग्रिशम के आधुनिक थ्रिलर के बीच आपको चार्ल्स डिकेंस की किताबों का पहला दुर्लभ संस्करण भी मिल सकता है, वो भी बेहद कम दामों पर। सोचिए, ये वही कॉलेज स्ट्रीट है जहां का प्रसिद्ध इंडियन कॉफी हाउस गवाह रहा है भारत के इतिहास बदलने वाली बहसों का। इस कॉफी हाउस में कभी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे जैसे दिग्गज एक कप चाय और समोसे के साथ घंटों गंभीर चर्चाएं किया करते थे। आज जब किताबों और इन दुकानों को हटाने की बात हो रही है तो दरअसल उस पूरी सांस्कृतिक विरासत पर वार हो रहा है जिसने सदियों से भारत को सोचना और लिखना सिखाया है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्रशासन और सरकार के इस कदम के पीछे एक बड़ा कारण है प्राइम लैंड यानी बेशकीमती जमीन। यह पूरा बाजार शहर की लगभग 23 एकड़ अत्यंत मूल्यवान और वीआईपी जमीन पर फैला हुआ है। कॉरपोरेट और विकास की अंधी दौड़ में इस जमीन की कीमत करोड़ों अरबों में है। लेकिन क्या इस फैसले का असली दर्द किसी को दिख रहा है? किसी को भी नहीं। ये कोई बड़े रिटेल मॉल या कॉरपोरेट बुक स्टोर नहीं है, ये छोटे विक्रेता हैं। इनको हटाने से लाखों गरीब पाठक और छात्र सस्ती किताबों से वंचित हो जाएंगे। और दूसरी ओर उन हजारों परिवारों का क्या होगा जो पिछले 50 या उससे भी अधिक सालों से यानी कई पीढ़ियों से इसी व्यापार पर निर्भर है? क्या इन दुकानदारों को किसी ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां इन्हें अपनी किताबें प्रदर्शित करने की जगह मिल सके? क्या किसी पुस्तक बाजार का ऐसी जगह होना जरूरी नहीं है जहां छात्रों और आम लोगों को पहुंच आसान हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन्हें पुनर्वास या सही मुआवजे का कोई ठोस आश्वासन भी दिया गया है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पे दें और जुड़े रहिए अनसुनी आवाज के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें Facebook पर फॉलो कीजिए और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।